नमस्ते बच्चों, सरस्वती स्कूल के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथी हैं उनको भी आप शेयर करें। विश्वास करिए, इस YouTube चैनल से आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जैसा कि मैं बार बार समझाता हूँ आपको, और पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया होगा कि समीकरणों को हल करने की ये जो दो विधियां हैं, सूत्र परावर्तीय योजित और शून्य साम्य समुच्चय। परावर्तीय योजित के अंतर्गत 4 अनुप्रयोग आते हैं जो कि अपन एक एक के बारे में अपन यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूत्र परावर्तीय योजित के अंतर्गत 4 अनुप्रयोग आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको मैं। 2x प्लस के 3 इजिकल टू x माइनस का 5। मैं आपको कहूं इसको एग्जांपल को सोल्व कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 2x को इधर लिया माइनस x माइनस 5 प्लस 3 इधर लिया माइनस 3। माइनस 5 माइनस 3 सेम सिंबल है, समान चिन्ह है, जोड़ेंगे चिन्ह वही लगेगा जो आता है -8 के आंसर। एग्जाम में आया क्वेश्चन, वहां लिखा हुआ है वैदिक विधि से सोल्व कीजिए, आपने ऐसे सोल्व कर लिया। आप कहोगे क्यों, आंसर तो आ रहे हैं हमारे। हाँ, आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, विधि गलत लगा दी है। इसमें पूछा था वैदिक विधि से इसको आपको सोल्व करना है, और आपने सिंपल वे में सोल्व कर दिया, पक्षांतरण करके फिर सोल्व कर दिया। बिल्कुल गलत माना जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 100% पूछते हैं। जाते ही हो सकता है कि पहले ही क्वेश्चन में आपको इसके दर्शन हो जाए, तो इस वे से अगर आप सोल्व करोगे बिल्कुल गलत है। 1 नंबर भी आपको नहीं मिलने वाला, 0 नंबर टिका देगा, काट देगा डायरेक्ट। तो फिर इसके लिए आपके आती है सूत्र परावर्तीय योजित, जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। इसके 4 अनुप्रयोग हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। हर एक अनुप्रयोग को अपन बहुत ही शांति से, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे इसके अंदर देखिए, सूत्र परावर्तीय योजित के अंदर प्रथम अनुप्रयोग समझा रहा हूं मैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी, आते हैं, अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल, वो प्रथम अनुप्रयोग का ही लेके बताया था, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए? देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाए, फिर एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि इसको कैसे सोल्व करना है। ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो अपने को क्या करना है? ax सी एक्स को इधर लेंगे, माइनस का सी एक्स इजिकल टू बी, बी को इधर लिया माइनस का बी। अब इसमें से देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, यहां रख दिया ए माइनस सी इजिकल टू डी माइनस बी, देन एक्स इजिकल टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। अगर कोई समीकरण इस रूप में आ जावे तो आपको ये सूत्र लगाना है, डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। इसको याद करने का मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, मतलब कुछ कथन है जो मैं बोलने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। सूत्र परावर्तीय योजित, सूत्र परावर्तीय योजित प्रथम अनुप्रयोग, यदि x प्लस बी इजिकल टू सी एक्स प्लस डी आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्या है? x इजिकल टू बी, दाल, बाटी और चूरमा। क्या बोलते हैं इसको? दाल, बाटी और चूरमा। ये प्रथम अनुप्रयोग, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे अब इसका एक उदाहरण लेके मैं समझाता हूं कि कैसे क्या सोल्व करेंगे। ये मिटा दिया मैंने इसको, एक उदाहरण ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, और किस प्रकार से अपने को लिखना है वो भी मैं समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, 5x माइनस 4 इजिकल टू
3x प्लस 6। ये देखिए सूत्र परावर्तीय योज्य प्रथम अनुप्रयोग के जैसे आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि प्रथम अनुप्रयोग है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना। पहले तो यहां आप लिख देंगे सूत्र परावर्तीय योज्य, ब्रैकेट में लिख लो प्रथम अनुप्रयोग। ये लिख दिया साहब, इस लाइन को लिख देना। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है बोलते हुए क्वेश्चन लिखने अपने को, बोलते यानी सामने वाले को देखते ही समझ में आ जाए, इस तरह से अपने को सेट करना है, इस तरह से अपने को कलाकारी करनी है। थोड़ा ध्यान से वापस देखिए एक बार सूत्र परावर्तीय योज्य प्रथम अनुप्रयोग। अब आपको जो प्रथम अनुप्रयोग है उसका फॉर्मूला याद करना है। वो जो एप्लीकेशन बताई, वो समीकरण बताया ना, वो तो मानव रूप में ये रहा। अब इसका सूत्र क्या है जो देखिए, x इजिकल टू d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, दाल बाटी और चूरमा। अभी बराबर लगाएंगे और अब आपको यहाँ पे ये लाइन पहले खींच देनी है, डी ए बी सी डी, डी का मतलब हो गया 6 माइनस, ये जानबूझ के लिया है माइनस समझाने के लिए, माइनस ये माइनस यहाँ का फॉर्मूले का, बी ए बी, देखिए बी क्या है, 4 नहीं है, आप 4 बोलोगे इसको, माइनस का 4 है, चिन्ह आएगा साथ में, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 4, ए 5 माइनस सी ए बी सी 3, 6 माइनस माइनस प्लस 4, 5 में से 3 माइनस किया 2, 6 और 4 10 बटे 2, 10 में 2 का भाग दे दिया 5, ये आपके आंसर। इस तरह से आपको सोल्व करना है। ये आपके सूत्र परावर्तीय योज्य प्रथम अनुप्रयोग। अब आप द्वितीय अनुप्रयोग पढ़ेंगे। देखिए प्रथम अनुप्रयोग में क्या था, ax प्लस बी इजिकल टू सी एक्स प्लस डी। अब द्वितीय अनुप्रयोग में क्या होगा, कुछ नहीं, हल्का सा बदलाव करेंगे, ax प्लस बी अपॉन पी इजिकल टू सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, यानी पी और क्यू और लगाना है, तो आपके दूसरा अनुप्रयोग बन जाएगा। देखिए कैसे क्या है, जो इसको नोट कर सकते हैं आप। अच्छा एक और बात मैं बता दूं आपके, अगर घर में आपके ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के फिर वीडियो सुने, अच्छा समझ में आएगा आपको। अब मैं द्वितीय अनुप्रयोग बताने जा रहा हूँ, सेकंड जो है एप्लीकेशन वो। अब सेकंड एप्लीकेशन क्या होगी, जो देखिए एक्स प्लस बी अपॉन पी इजिकल टू सी एक्स प्लस डी अपॉन, प्रथम अनुप्रयोग द्वितीय अनुप्रयोग। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसका भी मैं फॉर्मूला बना के बताता हूँ कैसे क्या इसका फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला बनाने से आपको थोड़ा अच्छा याद हो जाएगा कि चलिए साहब एक बार समझी हुई चीज होती है तो उसको याद करने में दिक्कत नहीं आती, परंतु अगर डायरेक्ट अगर मैं कह दूं लीजिए साहब इसको याद कीजिए, तो फिर आपको दिक्कत आएगी कि यार क्या यार ये कैसे आया क्या है। एक बार बना के बता देता हूँ मैं, और वैदिक मैथ्स है तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए कैसे क्या सोल्व करेंगे। जैसा कि आपके मन में, बहुत सारे के मन में चल रहा होगा कि अब सर जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, सही है। खोल दीजिए इसको, ब्रैकेट ओपन करना आता ही होगा, कोष्टक खोलना आता होगा। जैसे क्यू को ऐसे किया, ए क्यू एक्स प्लस क्यू को बी से किया बी क्यू, पी को सी से किया सी पी एक्स प्लस पी को डी से किया डी पी। अब क्या करना है, ए क्यू एक्स सी पी एक्स को इधर लिया माइनस का सी पी एक्स इजिकल टू डी पी, बी क्यू को इधर लिया माइनस का बी क्यू। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, ए क्यू माइनस
Cp, इधर हो जाएगा Dp माइनस Dq। इसको इसके नीचे लेना है, थोड़ी स्पीड मेरी फास्ट है, समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कर लेना इसको। Dp माइनस Dq अपॉन AQ माइनस Cp। ये इसका द्वितीय अनुप्रयोग, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ सूत्र परावर्त्य योजित। अब इसका भी एक में, जैसे कि पहले मैंने प्रथम अनुप्रयोग में इसको मैंने जो परिभाषित किया था, परिभाषित क्या करना है इसमें थोड़ा सा अच्छा रहता है कि भाई फटाफट याद हो जाता है, दाल बाटी और चूरमा। अब इसका क्या बनेगा देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, आप ही सोचिए मन में। Dp माइनस DQ अपॉन AQ माइनस Cp। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और 10th वाले हैं तो 100% आपके मन में चल ही रहा होगा कि सर ने क्लास के अंदर ऐसे समझाया था हमें, और आपके मन में आ ही रहा होगा और हल्की सी स्माइल भी आ रही होगी। देखिए कैसे क्या करते हैं, डीपी लगा के बकवास, डीपी लगाई है तो थोड़ी बहुत बकवास तो होती है, व्हाट्सएप पे ले लो, फेसबुक पे ले लो, डीपी लगा के बकवास। यहाँ पे आ जाएगा एक्वागार्ड का पानी सीपी ने पिया। अब सीपी बहुत सारे हो सकता है चंद्र प्रकाश पढ़ रहा हो, चंद्र प्रकाश बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा तो वो भी देखेगा यार क्या सर ने मेरा भी नाम बना दिया। अभी मैं अपनी भी मजाक बनाऊंगा, देखना अगले वाले जो इसके अंदर अनुप्रयोग आएगा, नेक्स्ट अनुप्रयोग उसके अंदर होगा। तो इसमें याद रखने का तरीका है, और मैं तो स्टूडेंट को समझाने के लिए अगर मेरी मजाक अगर मैं बना सकता हूँ तो फिर तो अच्छी चीज है ना, कि चलो ठीक है सर समझाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं क्या, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी हंसी मुझ पर आएगी परंतु आपको समझ में तो आएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे वहां जाके तो फिर याद आएगा यार ये क्वेश्चन आ गया, और यार सर ने ऐसा समझाया था। बस यही मेरा वे रहता है समझाने का। और अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर तो 100% आप द कपिल शर्मा शो देख रहे होंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे पूरी क्लास में रहेंगे, बच्चे और कुछ मस्तीखोर बच्चे भी होते हैं, वो हल्की फुल्की मजाक होनी भी चाहिए, तो फिर ऐसो का थोड़ा कान खींचना पड़ता है। तो उसमें मस्ती मजाक मेरे भी चलती है, और जब मैं मस्ती मजाक करता हूँ तो आप ये समझिए कि बिना बोले मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, बिना बोले एक वर्ड बोले बिना यहाँ लिखूंगा, बच्चे हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ये गुण भी है मेरे में। चलिए देखते हैं इसके अंदर सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, जो मैंने बता दिया है, डीपी लगा के बकवास, एक्वागार्ड का पानी सीपी ने पिया। इसके आधार पे अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है, सूत्र परावर्त्य योजित द्वितीय अनुप्रयोग। थोड़ा ध्यान से देखना अब आप। ये उदाहरण मैंने ले लिया, 4x माइनस का 5 बराबर 3x प्लस के 4। आप यहाँ 4 ना लिखें, 6 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 4 आ रहा तो चलो ठीक है। अपॉन इधर आ जाएगा 5 ले लेते हैं, नहीं यार यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और इधर अपन ले लेते हैं 7। ये लीजिए। अब इसको देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो है ये इस अनुप्रयोग सेकंड अनुप्रयोग के जैसे सेट आपको माइंड में आ रहा होगा। देखिए ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी अपॉन की, ये माइंड में आ रहा होगा। ये जो है इसको बोलते हैं सेकंड एप्लीकेशन। अब सेकंड एप्लीकेशन है तो आपको यहाँ वही लिखना है, सूत्र परावर्तीय योजित द्वितीय अनुप्रयोग। अब द्वितीय अनुप्रयोग है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, C= क्या बताया था याद है, डीपी लगा के बकवास, यानी डीपी माइनस डीक्यू, एक्वागार्ड यानी AQ किसने किया, सीपी ने। बॉक्स आप यहाँ बना ले, बॉक्स बाद में बनाए, बॉक्स से अच्छा रहता है कि बॉक्स से फॉर्मूला हाईलाइट हो जाता है, यानी जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, वो आपको देखते ही समझ जाएगा इसको कि भाई ये फॉर्मूला लगा है यहाँ पे और इसकी जैसे अपन ने अप्लाई किया है। देखिए अब क्या क्या चीजें हैं, ABCD क्या है पीजी के इसके अंदर, ए अक्ष का जो गुणांक है वो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये P है, ये Q है। उम्मीद है समझ में आया होगा।
नहीं आया हो तो वापस इसको रिवाइंड कर लेना और स्पीकर लगा के सुनना। हाँ, ईयरफोन लगा के सुनना। बी देखिए, ए बी सी बी क्या है 6। अब यहाँ कुछ नहीं, बीच में तो इंटू लगा दिया। पी 2 माइनस बी ए बी माइनस के 5 ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू क्यू पी क्यू 7 ए 4 इंटू क्यू पी क्यू 7 माइनस सी ए बी सी 3 इंटू पी 2। अब देखिए, अब जो भी होने वाले निशान हैं उनको पहले सोल्व कीजिए। 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 4 7 28 माइनस का 3 दूना 6 33 और 12 को जोड़ लें 47 28 में से 6 घटा दें 22। अगर ये किसी एक सेम नंबर से डिवाइड होता हो, सेम नंबर का भाग जाता हो तो दे दीजिए। इसको अपन नॉर्मल वाली लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर ये किसी संख्या से कटे तो काट लीजिए, और नहीं कटे तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से कट नहीं रहा है, ये आंसर आ जाएगा। ये है आपके सूत्र परावर्त योजित का द्वितीय अनुप्रयोग। अब अपन समझेंगे इसका तीसरा अनुप्रयोग। उदाहरण लेते हुए चलेंगे, इन क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। देखिए, अब तृतीय अनुप्रयोग क्या है जो देखिए, x प्लस का a x प्लस का b इज इक्वल टू x प्लस का c x प्लस का d। तो ध्यान से देखना। अच्छा, एक और बात आपने गौर की होगी कि वैदिक मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, विश्वास मानिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बुक्स नहीं है। पूरी बुक्स का जो फर्स्ट लेसन है वैदिक मैथ्स, आप मेरे से मौखिक समझ रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि वैदिक मैथ्स पर कितनी कमांड होगी मेरी। देखिए, कमांड ना भरे भगवान मेरे में। देखिए थोड़ा ध्यान से, x प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी। अब अपन समझते हैं सूत्र परावर्त योजित का तीसरा अनुप्रयोग। ये क्या है जो देखिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, इसको इससे गुणा करना है, बताया होगा। देखिए, आप कुछ याद आता हो तो x को x से गुणा करेंगे, x को b से गुणा करेंगे, a को x से गुणा करेंगे, a को b से गुणा करेंगे। जैसे x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस x को b से करेंगे bx प्लस a को x से किया ax प्लस 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 a को b से किया ab इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे इसको किया, x को x से किया x स्क्वायर प्लस x को b से किया bx प्लस c को x से किया cx प्लस c को d से किया cd। देखिए, x वालों को इधर ले लीजिए, bx प्लस ax माइनस का dx माइनस का cx इज इक्वल टू cd। ab को इधर लेंगे माइनस ab, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ढंग से सेट कर लेते हैं a प्लस का b माइनस का c माइनस का d इज इक्वल टू cd माइनस ab। इसको नीचे लिख दीजिए, इसको x इज इक्वल टू cd माइनस ab अपॉन a प्लस b माइनस c माइनस b। जैसे कि मैंने आपको दो एप्लीकेशन के अंदर आपको समझाया था कि जो प्रथम एप्लीकेशन होती है ax प्लस b इजिकल टू सी एक्स प्लस बी, उसका जो फॉर्मूला बना था मैंने आपको बताया था, दाल बाटी और चूरमा। अच्छा, जो सेकंड एप्लीकेशन थी उसमें पी और क्यू और जोड़ना था, ax प्लस बी अपॉन पी इजिकल टू सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू। इसका भी मैंने आपको बताया था, डीपी लगा के बकवास,
और एक्वागार्ड का पानी सीपी ने पिया, कुछ ऐसा ही था। अब इसका क्या होगा जो देखिए, मुझे घर पे देखिए वैसे तो नाम हेमराज तो नहीं है, बट जो मेरे मिलने वाले हैं, जानकार हैं, जो मुझे समझते हैं, बचपन से जानते हैं, और परिवार के अंदर जो मेरी बहनें हैं, वो मुझे सब छोटू बोलती है। और ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे में, आप देख ही रहे हैं कितना नॉलेज है, आप ध्यान से देखना, इसको देखिए। छोटू दादा को अब तक ABCD नहीं आती, ये मैंने मेरे ऊपर बनाया है, छोटू नाम है। छोटू दादा को अभी तक ABCD नहीं आती, ये समझ में आया होगा, इसको थोड़ा याद करना। और जो मेरे मिलने वाले स्टूडेंट हैं, जो आसिम से जैसे जानते होंगे इधर इधर स्कूल, तो उनको तो काफी मजा आया था पढ़ने में कि भाई हमें अच्छी चीज पढ़ने को मिल रही है। और विश्वास मानिए कि वैदिक मैथ्स जिन्होंने मेरे से पढ़ी है वो यही बोलेंगे कि वैदिक मैथ्स जो है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, और इतना कोई विशेष नहीं है, हाई फाई नहीं है ये क्या। अब देखिए, अब इसका जो है अपन अप्लाई करके देखते हैं। ये एक उदाहरण में ले लेता हूं, x प्लस का 4, x माइनस का 3, x प्लस का 6, x माइनस के 2। अच्छा, एक और बात गौर करना इसके अंदर, जो इसकी जो तृतीय एप्लीकेशन है, तृतीय अनुप्रयोग है, वो क्या है जो देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ 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 केवल और केवल x आएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 2x आ गया, यहाँ 3x आ गया, 4x आ गया, ऐसा कुछ नहीं। चारों में जितने भी ये जो पद लिखे हैं मैंने, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब जगह केवल और केवल x आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है नहीं ये, सेकंड एप्लीकेशन हो नहीं सकती, इसमें लगेगी थर्ड एप्लीकेशन। इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं अनुप्रयोग, तो इसमें लगेगा सूत्र परावर्त योजित का तृतीय अनुप्रयोग। मैं हेमराज सोनी, आप पढ़ रहे हैं मेरे से वैदिक मैथमेटिक्स, इसके अंतर्गत मैंने आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग और घन, ये विधियां मैंने आपको समझा ली है। अगली जो विधि मैंने ली है समीकरणों को वैदिक विधि से सोल्व करना, उसके अंदर मैंने आपको दो अनुप्रयोग, दो मेथड बताए थे, दो विधियां बताई थी। एक तो है सूत्र परावर्ती योजित और दूसरी है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। सूत्र परावर्ती योजित के अंतर्गत आपके 3 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग जो मैंने बता दिया, तीसरा चल रहा है, 4 अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग मैंने बताया था ax प्लस बी इजिकल टू cx प्लस डी, इसका मैंने बताया था d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। द्वितीय अनुप्रयोग जो मैंने बताया था ax प्लस बी अपॉन पी इजिकल टू cx प्लस डी अपॉन क्यू, इसका जो एप्लीकेशन, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने बताया था। x इजिकल टू, याद करो, मैं भी याद ही कर रहा हूं, dp माइनस bq अपॉन aq माइनस cp। भूल गया यार मैं, यार बीच में देखो ना, इतनी देर से याद आया, कैसे याद किया वापस मैंने वापस इस प्रकार से याद किया। थर्ड एप्लीकेशन भूल गया मैं पढ़ाते पढ़ाते, चलो ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने वो वाली लाइनें याद की। कौन सी लाइनें याद की? डीपी लगा के बकवास, एक्वागार्ड का पानी सीपी ने पिया, वो बातें याद की। चेहरे के एक्सप्रेशंस भी मेरे चेंज हो गए यार, मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो आपके भी वहां एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे जैसा परफेक्ट बंदा भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार क्या एप्लीकेशन थी, फिर उसको याद कैसे किया, इस फॉर्मूले के अनुसार वापस मैंने याद किया, रिमाइंड किया कि यार ये था। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो तीसरा अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, छोटू दादा को अभी तक ABCD नहीं आती। इसका मतलब छोटू दादा यानी CD माइनस अब तक यानी AB अपॉन ABCD नहीं आती, तो A प्लस बी माइनस सी माइनस बी, तो इसमें ये अनुप्रयोग लगेगा। यहाँ लगा देंगे आप सूत्र परावर्तीय योजित तृतीय अनुप्रयोग। अब देखिए तृतीय अनुप्रयोग क्या होगा, जो
x इजिकल टू लाइन CD माइनस AB अपॉन A प्लस B माइनस C माइनस B। इसी वजह से अप्लाई कर ही सकते हैं। देखिए A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, D ये रहा, आप तो कर देंगे इस पर अप्लाई। ये है चौथा अनुप्रयोग। अब इसकी क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन अप्लाई होती है, कैसे पता चलेगा कि चौथा अनुप्रयोग इसमें लगने वाला है समीकरण में? देखिए थोड़ा ध्यान से, इसमें RHS की वैल्यू 0 आएगी। LHS के अंदर जो हर वाली संख्या है उसमें चर राशि अक्ष, इधर भी अक्ष आएगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ 2 अक्ष आ जाएगा, यहाँ 3 अक्ष आ जाएगा, फिर परावर्त योजित नहीं लगेगा। फिर इसके अंदर द्वितीय अनुप्रयोग लगाना पड़ेगा, इसका ट्रांसफर करके फिर उसको सोल्व करेंगे। तो सूत्र परावर्त योजित का चौथा अनुप्रयोग, अगर कोई समीकरण इस फॉर्म में आ जाए तो फिर इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला बता देते हैं। जैसा कि मैंने आपको तीनों अनुप्रयोग जो हैं उसमें पहले मैंने आपको फॉर्मूला बनाना बताया है, उसके बाद एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो इसी को अपन इस तरीके से ही सोल्व करेंगे जैसे पहले कि सूत्र परावर्त योजित का प्रथम अनुप्रयोग याद कीजिए, ax प्लस बी इजिकल टू सी एक्स प्लस डी। तो इसका क्या फॉर्मूला बनाया था? x इजिकल टू बी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी बताया था, दाल बाटी और चूरमा। द्वितीय अनुप्रयोग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था ax प्लस बी अपॉन पी सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू हो जाएगा। तो इसका मैंने बताया था dp माइनस पी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट तृतीय अनुप्रयोग में मैंने बताया था x प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। तो फिर इसको मैंने आपको बताया था, जो मैंने बताया था छोटू दादा को अभी तक ABCD नहीं आती, छोटू दादा यानी CD माइनस अब तक यानी AB अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। जब इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो तीनों अनुप्रयोग आपको मिलेंगे। इसी प्रकार जो ये चौथा अनुप्रयोग है इसका मैं पहले आपको फॉर्मूला बना के बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जब इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसका आप पक्षांतरण कर दीजिए, ये से m अपॉन एक्स प्लस ए इजिकल टू माइनस का n अपॉन एक्स प्लस बी। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जिसको वजह गुणा बोलते हैं। m ब्रैकेट एक्स प्लस का बी इजिकल टू माइनस का n ब्रैकेट एक्स प्लस का ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे mx प्लस mb इजिकल टू माइनस nx माइनस na। x को इधर ले लीजिए, mb को उधर ले लीजिए, mx माइनस माइनस nx को इधर लिया तो प्लस का nx हो जाएगा ये, और माइनस का na और प्लस mb इधर जाएगा तो माइनस का mb हो जाएगा। इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं तो रह गया m प्लस n, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, mb को आगे लिख दीजिए और प्लस na पीछे चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको इसके नीचे ले लीजिए। तो अब फिजिकल टू माइनस mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ये आपके फॉर्मूला जो है सूत्र परावर्ती योजित का चौथा सूत्र, जो चौथा चतुर्थ अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं, ये आया है माइनस mb प्लस na अपॉन m प्लस n। इसके आधार पे अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे क्वेश्चन अपने को बनाना है, जो देखिए m की जगह आप कुछ भी कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 5 ले लिया। n की जगह आप चाहें चलो 3 ले लीजिए, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a की जगह 2 ले लीजिए, b की जगह 4 ले लीजिए। और अब अपन इसको देखते हैं कैसे क्या ये फॉर्मूला बनेगा। तो पहले तो आप पहचानना सीख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सूत्र परावर्त योजित का ये चतुर्थ अनुप्रयोग कैसे है। जब देखेंगे कि RHS 0 है इसकी, देखिए ये वाली वैल्यू 0 आ रही है, और LHS के अंदर जितने भी 2 पद हैं उसमें हर में यहाँ और यहाँ केवल x आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर चौथा अनुप्रयोग लगेगा। अब लगाते हैं, देखिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि भाई
m क्या है, n क्या है और a क्या है, b क्या है। ये रहा m की वैल्यू 5, n की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं ऐसे, यहाँ m की वैल्यू आ रही है 5, n की वैल्यू आ रही है -3, ये माइनस इसमें इंक्लूड होता है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू हो गई 4। और अच्छा रहेगा, जरूरी नहीं आप लिखे, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं और लिख दे तो सबसे अच्छा है। यहाँ लगाएंगे आप सूत्र परावर्तीय योजित चतुर्थ अनुप्रयोग, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है। या आपके मान लिया कोई क्वेश्चन आ गया, ये एग्जाम्पल में यहाँ डाल देता हूँ। हाँ, अब इसके अंदर देखिए फॉर्मूला याद कीजिए, जो एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई थी कि इसकी जो एप्लीकेशन बोले तो अनुप्रयोग मैंने आपको समझाया था, तो उस समीकरण को नहीं लिखना। आप ये नहीं इसके अंदर बताएंगे यदि ये हो रहा तो ये ऐसा नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, m इजिकल टू माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन माइनस लाइन। और अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जो वैल्यू है इसमें यहाँ पुट करनी है और इसको सोल्व करना है। ये आपके चारों अनुप्रयोग सूत्र परावर्तीय योजित के हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की तो प्लीज आप जो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके आप पूछ सकते हैं कि ये ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हुआ। वैसे इस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो परावर्तीय योजित आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। इसके अगला वाला जो पार्ट है वही वैदिक गणित का बनाऊंगा मैं, सूत्र, शून्य, साम्य, समुच्चय।